इसको डिबेट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर फिर एक बार विवाद उठा है ज्ञान गंगा पुस्तक को लेके। यहाँ पर ये जगत के श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक ज्ञान गंगा पर लगातार टीका टिप्पणी करते रहे, और अब हम जानते हैं कि इनकी जो विवाद था तो हम इनके क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर खड़े हुए हैं, तो ये बताएंगे उस विषय में कि ज्ञान गंगा पुस्तक के क्या चीज़ है, कैसे क्या है, इसके विषय में हम सबसे पहले इनसे क्वेश्चन लेते हैं ज्ञान गंगा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अरविंद है। आप ज्ञान गंगा के बारे में जो विवाद उठा रहे थे तो क्या प्रश्न था आपका ज्ञान गंगा को लेकर? तो ज्ञान गंगा जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है ये बिल्कुल हिंदू विरोधी है जी। हिंदू विरोधी है जी, बिल्कुल। ये सनातन के विरुद्ध है। सनातन के विरुद्ध है जी जी। यहाँ पर ये लोग ये स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि भाई ये सनातन के विरुद्ध है ये पुस्तक, तो क्या बताएंगे आप इसके विषय में? देखिए, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लिखी है वो जो है तो धर्म के विरोध में है, सनातन विरोधी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगता है इन भाई साहब ने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी ही नहीं। अच्छा। मतलब किसी के बहकावे में आ गए, या जैसे कोई बोल दिया कि कौवा कान ले गया, तो इन्होंने भी कोई सुन लिया होगा कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो है तो हिंदू विरोधी है और इन्होंने पढ़ा नहीं। अगर ये ज्ञान गंगा पढ़ लेते तो काश ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ज्ञान गंगा एक ऐसी पुस्तक है कि जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में ही मतलब महानता दिखा रही है। सारे 4 वेद 6 7 18 पुराण कुरान बाइबल और जो रामायण के बारे में पूरे एग्जिट मतलब पूरे प्रमाण सहित जो है उन्होंने ज्ञान गंगा लिखी है। फिर कैसे ये धर्म विरोधी कह सकते हैं? और मतलब हमारे पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों ने यही सवाल किए थे जैसे इनने किया है, इनके भी प्रश्न हैं। और जो हमारे कमेंट में आए थे उनने बोला था कि इस पुस्तक को समाज से निकाल फेंकना चाहिए, ये समाज को गलत दिशा देती है। देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों का ये मानना है कि इस पुस्तक को समाज से निकाल के फेंकना चाहिए, आज तक उन्होंने उस ज्ञान गंगा को अगर पढ़ ली होती, मैं तो दावा करता हूँ कि उस ज्ञान गंगा के 10 पेज ही अगर वो पढ़ लिए होते अगर ध्यानपूर्वक, तो वो गले से लगाते उस पुस्तक को, क्योंकि उनके जीवन को बचाव करने वाली पुस्तक है। उन्होंने अभी आज तक पढ़ा नहीं ज्ञान गंगा को, और मैं उनसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा बोलने के पहले आप 10 पेज तो पढ़ कर दिखाओ ज्ञान गंगा को, फिर आप बोलें तो मैं बताएं कि कैसे हिंदू विरोधी है पुस्तक। बताओ, हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक क्यों पढ़े? हमारे हिंदू में जो वेद शास्त्र है, गीता है, रामायण है, हम उनको पढ़े जी। ऐसा क्या है उसमें ज्ञान गंगा में? जी, इन्होंने बताया है वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे हम, ज्ञान गंगा को क्यों पढ़ें? सर, ज्ञान गंगा को पढ़ना इसलिए ज़रूर क्योंकि सर वेद शास्त्र तो हमारे पहले से रखे हुए हैं, और हमारे जो पुराने भी हिंदू विद्वान थे उन्होंने भी इस चीज़ को पढ़कर देखा है। लेकिन कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो कि आज तक हिंदू विद्वान इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए कि हम एक्चुअली उस वेद में हमारा है क्या। कुछ ऐसे संस्कृत के वर्ड हैं जो कि आज के समाज में हर कोई उस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है, और जो हमारे विद्वान थे उन्होंने संस्कृत वर्ग के कुछ ऐसे उल्टे सीधे अर्थ निकाले, जैसे कि ब्रज का अर्थ होता है जाना, लेकिन हमारे हिंदू विद्वानों ने उसका कर दिया आना। तो ऐसे जो गूढ़ रहस्य हैं वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने सीधे साफ हिंदी अक्षरों में लिख के दिया है कि जो हमारी ज्ञान गंगा है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं, उसके साथ प्रमाण भी हैं। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि भाई साहब ने जैसा कहा कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक जो है हिंदू विरोधी है, लेकिन ये जो आज ये समागम में जितने भी आपको भीड़ दिख रही है और हमारे भाई साहब भी देख रहे हैं, ये 3 दिवसीय समागम है, वो सिर्फ ज्ञान गंगा पढ़कर ही और ये समागम में आए हैं और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया और आज उनके अनुयायी हैं। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक का ही जो है ये प्रभाव है। अगर ये ज्ञान गंगा पुस्तक हिंदू विरोधी होती तो ये जितने भी हमारे भाई बहन आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये सब हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते, ना कहिए कोई यहाँ मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म से 2-4% हो, लेकिन 100% यहाँ 95% लोग हिंदू धर्म से ही लोग आए हैं। तो अगर वो भी तो कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले होंगे, रामायण को पढ़ने वाले होंगे, तब ना उन्होंने मेल किया होगा, तब तो आज उन्होंने पढ़ा तो देखा कि ज्ञान गंगा में जो भी लिखा है वो एचडी सही लिखा है, ज्यों का त्यों लिखा है, और उन्होंने देखा कि भाई ये हमें सही दिशा देने वाली ज्ञान गंगा है। और जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं जो बोलते तो गीता की बात करते हैं, कभी हम भी जाते हैं घर घर जाते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक लेके तो बोलते हैं मेरे पास तो गीता रखी है, मेरे पास तो वेद रखे हैं। जब हम 4 श्लोक पूछ लेते हैं गीता के तो फुस हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि बोलने को तो बोलते हैं कि हमारे पास वेद शास्त्र हैं, लेकिन पढ़ते वो नहीं हैं। अगर पढ़ लें तो हमारे यहाँ पर जो है ऐसी बात नहीं कर सकते ये। जी। अब और क्या कहेंगे इस विषय पे? इन्होंने जो बताया है वो ज्ञान गंगा के विषय में हम इनसे ये पूछना चाहते हैं क्या ज्ञान गंगा वेद शास्त्रों से भी बड़ी हो गई है क्या? जी बिल्कुल, हाँ, ये तो ठीक बात है भाई, प्राचीन से ही अपने यहाँ वेद शास्त्र चलते आए हैं और रामपाल महाराज जी ने तो अभी तो लिखी है ज्ञान गंगा, तो क्या हमारे वेद शास्त्रों से बड़ी हो गई? हम इनसे जानना चाहते हैं। जी बताइए इसके विषय में। देखिए भाई साहब,
आपने जो प्रश्न किया कि क्या ज्ञान गंगा वेद शास्त्र से बड़ी है, मैं इस बात पे आपको जो सफाई देना चाहता हूँ कि ज्ञान गंगा वास्तव में वेद शास्त्र से बड़ी। जैसे कि माना जाए कि हम कक्षा 5 में पढ़ा करते थे तो एक की यानी कुंजी एक आती थी, जो हमारे सिलेबस की पूरी एक कुंजी आती थी, उसमें सारे प्रश्नों के जो है उत्तर होते थे, क्योंकि हम जो है 5 पुस्तकों को पढ़ करके और हमें उतना नॉलेज नहीं हो पाता था, लेकिन उस एक की यानी कुंजी होती थी। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी वेद शास्त्रों के आधार को निकाल कर और एक की यानी कुंजी बना दी है कि ताकि आप उस कुंजी को पढ़ करके और हमारी जो 4 वेद 6 7 18 पुराण सभी का निचोड़ निकाल कर उन्होंने रख दिया, ताकि पढ़ के आप सारा खजाना आपके अंदर समा सके। जी, और आप क्या कहेंगे इस विषय? सर मैं ज्ञान गंगा के बारे में यही कहना चाहूँगा, ये जो पुस्तक है ये केवल हिंदू धर्म से नहीं, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है यहाँ पे हमारे विश्व में जो भाईचारा चला हुआ है, इन सब की जो पुस्तकें हैं, कुरान भी है, बाइबल भी है, इन सब का जो निचोड़ है ज्ञान गंगा में दिया गया है। और रही बात आपके धार्मिक पुस्तक होने की, तो सर ये धर्म की पुस्तक ही है, जो कि हमारे पूरे समाज में आज कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आज हम हिंदी भाषी राज्यों में जाके देखते हैं, किसी भी राज्य में जाके देखते हैं, वहाँ पे हमें कहते हैं हमारे पास वेद पुराण शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने ये कहा कि हमने इसको पढ़ के देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में रखे हुए हैं, लेकिन ज्ञान गंगा आप कहीं भी चले जाइए, कोई ना कोई आपको पढ़ते मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो एक आसान भाषा में लिख के दी गई है। तो मैं इस पुस्तक को सबसे महान पुस्तक बताने में समर्थ रखता हूँ, और ये भी कह सकता हूँ कि हाँ ये सबसे बड़ी पुस्तक है, जो कि आज की समाज के लिए ज़रूरत भी है और हम सबको इसको पढ़ना भी चाहिए। जी जी, अब ये इन्होंने जो बातें बताई हैं ये कहीं ना कहीं मतलब ये सिद्ध करती हैं कि जो पवित्र जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो वेदों शास्त्रों का एक निचोड़ है। अब वेद शास्त्रों का जो निचोड़ हो सकती है वो भला हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? अजी अब इन्होंने जैसा कहा, हम भी एक बार देखेंगे ज्ञान गंगा पढ़ के कि सच में अगर इनमें वेद शास्त्रों का निचोड़ है तो हम भी इन पुस्तकों को पढ़ेंगे और अपने समाज में इनको पढ़ने के लिए बोलेंगे सर। जी जी।